मैं यह पुस्तक किसी दर्शन शास्त्री की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिख रहा हूं जिसने जीवन को उसकी सबसे निचली अवस्था में देखा है। जब मनुष्य से उसकी स्वतंत्रता, सम्मान और भविष्य तीनों छीन लिए जाते हैं, तब यह प्रश्न बचता है कि क्या उसके पास जीने का कोई कारण शेष रहता है। नाजी यातना शिविरों में प्रवेश करते समय हमसे हमारा नाम नहीं पूछा गया, केवल एक संख्या दी गई। उसी क्षण मैंने देखा कि मनुष्य से उसकी पहचान छीन लेना उसे शारीरिक पीड़ा देने से भी अधिक क्रूर होता है। हर कैदी अपने अतीत से कट चुका था और भविष्य धुंध में डूबा हुआ था। जीवन केवल एक अंतहीन वर्तमान बन गया था, जिसमें भूख, अपमान और भय लगातार मौजूद रहते थे। इन परिस्थितियों में मैंने यह महसूस किया कि मनुष्य का शरीर बहुत कुछ सह सकता है, पर उसका मन तभी तक टिकता है जब तक उसके पास किसी प्रकार का अर्थ बचा रहता है। कुछ लोग टूट गए, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में भी दूसरों को सांत्वना देते थे, अपनी रोटी का टुकड़ा बांटते थे। मैंने समझा कि इन लोगों के पास कुछ ऐसा था जो उनसे छीना नहीं जा सका, एक आंतरिक उद्देश्य। यह उद्देश्य किसी प्रिय व्यक्ति की स्मृति हो सकता था, किसी अधूरे कार्य की आशा हो सकती थी, या केवल यह विश्वास कि उनका कष्ट व्यर्थ नहीं है। मैंने यह भी देखा कि जब किसी कैदी ने यह मान लिया कि उसका जीवन अब निरर्थक है, तो उसके भीतर से जीने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी। वह बीमार पड़ने लगता, कमजोर हो जाता और अंततः मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण कर देता। इसके विपरीत जिनके भीतर किसी न किसी रूप में अर्थ जीवित था, वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से टिके रहते थे। यहीं से मेरे भीतर यह विचार जन्मा कि मनुष्य को प्रेरित करने वाली सबसे गहरी शक्ति सुख या शक्ति नहीं, बल्कि अर्थ की खोज है। यही अनुभव इस पुस्तक की नींव बना। यातना शिविरों के जीवन ने मुझे यह सिखाया कि मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, पर एक चीज नहीं, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता। भूख, ठंड, मारपीट और अपमान हमारे नियंत्रण से बाहर थे, लेकिन इन सबके प्रति हमारा दृष्टिकोण अब भी हमारा अपना था। मैंने देखा कि एक ही परिस्थिति में रहने वाले दो लोग बिल्कुल अलग ढंग से व्यवहार कर सकते थे। एक व्यक्ति टूट जाता था, जबकि दूसरा उसी पीड़ा में अपने भीतर किसी अर्थ को खोज लेता था। यही अंतर मनुष्य को केवल जीवित रहने वाले प्राणी से ऊपर उठाकर एक सचेत अस्तित्व बनाता है। पीड़ा अपने आप में कोई महान वस्तु नहीं है, पर जब उससे बचना संभव न हो, तब उसके प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण जीवन को अर्थ दे सकता है। मैंने यह महसूस किया कि अनावश्यक पीड़ा से बचना समझदारी है, लेकिन अनिवार्य पीड़ा से भागना असंभव है। ऐसे क्षणों में मनुष्य के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह स्वयं को पीड़ा का शिकार माने या उसे अपने जीवन की किसी गहरी जिम्मेदारी से जोड़ दे। मैंने कई कैदियों को देखा जो अपने कष्ट को किसी उच्च उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे। वे मानते थे कि उनका दुख किसी बड़े सत्य का हिस्सा है, और यही विश्वास उन्हें मानसिक रूप से जीवित रखता था। इन अनुभवों से मेरे भीतर यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य की अंतिम स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठोर क्यों न हो, व्यक्ति यह चुन सकता है कि वह उन्हें कैसे अर्थ देगा। यह चयन ही मनुष्य की गरिमा का अंतिम प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका जीवन उससे कुछ अपेक्षा कर रहा है, तब वह सबसे कठिन समय में भी टूटता नहीं। इसी बिंदु पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन से अर्थ पूछना गलत प्रश्न है। सही प्रश्न यह है कि जीवन हमसे क्या चाहता है। यह समझ मनुष्य को पीड़ा के बीच भी जिम्मेदारी और उद्देश्य का अनुभव कराती है, और वही अनुभव उसे जीवित रखता है। प्रेम, स्मृति और भविष्य की आशा।
यातना शिविरों की कठोर वास्तविकता के बीच मैंने यह अनुभव किया कि मनुष्य केवल वर्तमान पीड़ा में ही नहीं जीता, बल्कि अपनी स्मृतियों और कल्पनाओं में भी जीवित रहता है। जब बाहरी दुनिया पूरी तरह नष्ट हो चुकी प्रतीत होती थी, तब भी मन के भीतर एक ऐसा संसार बचा रहता था जिसे कोई छीन नहीं सकता था। कई बार मैं अपनी पत्नी के चेहरे की कल्पना करता था, यह जाने बिना कि वह जीवित भी है या नहीं। उस क्षण मैंने यह समझा कि प्रेम केवल किसी के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का नाम नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा आंतरिक अनुभव है जो मनुष्य को उसके अस्तित्व का अर्थ याद दिलाता है। उस प्रेम की अनुभूति ने मुझे यह एहसास कराया कि मनुष्य का उद्धार केवल सुख में नहीं, बल्कि संबंधों की स्मृति में भी निहित होता है। मैंने यह देखा कि जिन कैदियों के पास भविष्य की कोई कल्पना थी, वे वर्तमान पीड़ा को अधिक सहन कर पाते थे। किसी के लिए वह भविष्य अपने परिवार से पुनर्मिलन का स्वप्न था, किसी के लिए कोई अधूरा कार्य, और किसी के लिए कोई विचार जिसे वह संसार के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसके विपरीत जिन लोगों ने भविष्य की आशा खो दी, वे तेजी से टूटने लगे। उनका शरीर तो जीवित रहता था, पर मन पहले ही हार मान चुका होता था। यही मैंने यह समझा कि भविष्य की ओर दृष्टि रखना मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। आशा कोई भ्रम नहीं, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। इन अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ कि अर्थ केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि उस दिशा में भी छिपा होता है जहां मनुष्य जाना चाहता है। जीवन तब भी अर्थपूर्ण रह सकता है जब वह केवल स्मृति और आशा के सहारे टिका हो। प्रेम और भविष्य की कल्पना ने मुझे यह सिखाया कि मनुष्य को पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सकता, जब तक वह अपने भीतर किसी से जुड़ा हुआ है या किसी उद्देश्य की ओर अग्रसर है। इस अध्याय में मैं यह दिखाना चाहता हूं कि कैसे प्रेम, स्मृति और आशा, ये तीनों मिलकर मनुष्य को सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी मनुष्य बनाए रखते हैं, और कैसे यही तत्व जीवन को निरंतर आगे बढ़ने का कारण प्रदान करते हैं। अर्थ की खोज और जीवन के प्रति उत्तरदायित्व। इन अनुभवों के आधार पर मैंने यह समझा कि जीवन का अर्थ कोई सामान्य सूत्र नहीं होता, जिसे सभी पर समान रूप से लागू किया जा सके। हर व्यक्ति के लिए अर्थ अलग होता है, और हर क्षण जीवन हमसे एक नया प्रश्न पूछता है। मनुष्य का कार्य यह नहीं है कि वह जीवन से पूछे कि उसे क्या चाहिए, बल्कि यह कि वह स्वयं से पूछे कि जीवन उससे क्या अपेक्षा कर रहा है। यह दृष्टिकोण मनुष्य को निष्क्रिय पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालकर उत्तरदायित्व से भरे अस्तित्व की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका जीवन किसी कार्य, किसी संबंध या किसी दृष्टिकोण के माध्यम से अर्थ की मांग कर रहा है, तब वह परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। मैंने यह स्पष्ट रूप से देखा कि अर्थ तीन मुख्य रूपों में प्रकट हो सकता है। पहला, किसी कार्य के माध्यम से, जब मनुष्य कुछ रचता है, कुछ योगदान देता है या किसी जिम्मेदारी को निभाता है। दूसरा, किसी अनुभव या प्रेम के माध्यम से, जब वह किसी व्यक्ति, किसी विचार या किसी सत्य से गहराई से जुड़ता है। और तीसरा, पीड़ा के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण के माध्यम से, जब कोई व्यक्ति अपरिहार्य कष्ट को गरिमा और साहस के साथ स्वीकार करता है। इन तीनों में से कोई भी मार्ग मनुष्य को जीवन के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव करा सकता है। यातना शिविरों में मैंने यह देखा कि जो लोग अपने जीवन को किसी उत्तरदायित्व से जोड़ पाते थे, वे मानसिक रूप से अधिक सशक्त रहते थे। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व केवल संयोग नहीं है, बल्कि उनसे किसी न किसी रूप में अपेक्षा की जा रही है। यह अपेक्षा उन्हें भीतर से अनुशासित करती थी और उन्हें निराशा के गर्त में गिरने से बचाती थी। इस अध्याय में मैं यही स्थापित करना चाहता हूं कि जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन को उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करता है, तब वही जीवन, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, उसे भीतर से पूर्ण और अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगता है।
अपने अनुभवों और शोध के आधार पर मैंने जिस मनोचिकित्सीय पद्धति को विकसित किया उसे मैंने लॉगोथेरेपी कहा। इसका मूल विचार यह है कि मनुष्य की सबसे गहरी प्रेरणा सुख या शक्ति नहीं बल्कि अर्थ की खोज है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ खो देता है तब वह खालीपन, निराशा और आंतरिक तनाव का अनुभव करता है। इस स्थिति को मैंने अस्तित्वगत शून्यता के रूप में पहचाना। आधुनिक समाज में जहां बाहरी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, यह शून्यता और भी गहरी होती जा रही है क्योंकि परंपरागत मूल्य कमजोर पड़ चुके हैं और मनुष्य को स्वयं अपने जीवन की दिशा तय करनी पड़ती है। लॉगोथेरेपी का उद्देश्य अतीत की घटनाओं में उलझना नहीं बल्कि व्यक्ति को उसके भविष्य और उत्तरदायित्व की ओर मोड़ना है। मैं रोगी से यह नहीं पूछता कि वह जीवन से क्या चाहता है बल्कि यह पूछता हूं कि जीवन उससे क्या चाहता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसके अस्तित्व से किसी कार्य, किसी संबंध या किसी दृष्टिकोण की अपेक्षा जुड़ी हुई है, तब उसका ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर अपने दायित्व की ओर केंद्रित हो जाता है। इस परिवर्तन के साथ ही मानसिक पीड़ा की तीव्रता कम होने लगती है क्योंकि व्यक्ति स्वयं को किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मैंने यह भी अनुभव किया कि मनुष्य को उसकी पीड़ा से मुक्त करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उसे उस पीड़ा के अर्थ की ओर ले जाया जाए। लॉगोथेरेपी व्यक्ति को यह नहीं सिखाती कि वह दुख से कैसे भागे बल्कि यह सिखाती है कि वह दुख के साथ कैसे खड़ा रहे। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकता, तब भी वह अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। यही स्वतंत्रता मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है। इस अध्याय में मैं यह स्थापित करता हूं कि अर्थ की खोज कोई दार्शनिक विलास नहीं बल्कि मनुष्य के मानसिक संतुलन के लिए एक आवश्यक शर्त है और लॉगोथेरेपी उसी खोज को जागृत करने का एक साधन है। अंतिम निष्कर्ष, अर्थ के साथ जीने की कला। इस पुस्तक के अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जीवन किसी भी परिस्थिति में अर्थहीन नहीं होता। अर्थ परिस्थितियों से नहीं बल्कि मनुष्य की प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। मैंने यह देखा है कि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसका जीवन अब उससे कुछ नहीं चाहता, वही सबसे पहले टूटता है। इसके विपरीत जो यह समझ लेता है कि जीवन हर क्षण उससे किसी उत्तर की अपेक्षा कर रहा है, वही सबसे कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से जीवित रहता है। जीवन का अर्थ कोई अमूर्त विचार नहीं बल्कि एक व्यावहारिक दायित्व है जिसे हर व्यक्ति को अपने तरीके से पूरा करना होता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सुख को जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना मनुष्य को निराशा की ओर ले जाता है। सुख अपने आप में उद्देश्य नहीं हो सकता, वह अर्थपूर्ण जीवन का परिणाम होता है। जब मनुष्य किसी कार्य, किसी प्रेम या किसी दृष्टिकोण के माध्यम से अपने जीवन को उत्तरदायित्व से जोड़ता है, तब सुख और संतोष अपने आप प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सफलता का पीछा करना भी व्यर्थ है। सफलता तभी टिकाऊ होती है जब वह किसी उद्देश्य का परिणाम हो, न कि स्वयं में लक्ष्य। जो लोग केवल सुख या सफलता की खोज में रहते हैं, वे अक्सर आंतरिक शून्यता का अनुभव करते हैं। अंततः मैं यही स्थापित करता हूं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने जीवन को अर्थ दे सके। चाहे वह पीड़ा हो, असफलता हो या मृत्यु की निकटता, हर स्थिति मनुष्य से एक नैतिक और मानसिक उत्तर की मांग करती है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि अपने दृष्टिकोण का स्वामी बन जाता है। यही स्वतंत्रता मनुष्य की गरिमा का मूल है। इस पुस्तक का अंतिम संदेश यही है कि जीवन से अर्थ मांगना व्यर्थ है। सार्थक जीवन वही है जो हर क्षण यह पूछे, इस स्थिति में मुझसे क्या अपेक्षित है, और उसी प्रश्न का उत्तर अपने कर्म, अपने प्रेम और अपने साहस के माध्यम से दे।